उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबरें सामने आई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं शिवपाल यादव ने 2027 चुनाव को लेकर सरकार को हटाने का दावा किया है। जौनपुर, अमरोहा और झांसी के युवाओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं जेवर एयरपोर्ट को सुरक्षा मंजूरी मिलने से बड़ी खुशखबरी आई है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में हालिया बढ़ोतरी से जनता पर बोझ बढ़ा है। अखिलेश ने कहा है कि गाड़ियों पर भारी टैक्स के कारण सामान महंगा हो रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए गाना जारी किया गया है, जिस पर एफआईआर कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में माहौल बनता जा रहा है और उनकी जिम्मेदारी सरकार को हटाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के लोग लूट में लगे हुए हैं और जनता परेशान है। शिवपाल यादव ने कहा कि इस सरकार को जल्द उत्तर प्रदेश से हटाना होगा। उनके बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जौनपुर में तैनात नायब तहसीलदार अतुल सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने उन्हें सम्मानित कर बधाई दी। अतुल सिंह कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और लगातार प्रयास के बाद सफलता मिली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और अधिकारियों के मार्गदर्शन को दिया। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र के गांव नसीर नगला की बेटी सुरभि यादव ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सफलता की खबर मिलते ही गाँव में खुशी का माहौल बन गया और लोगों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। सुरभि का परिवार फिलहाल बरेली में रहता है। ग्रामीणों ने उनकी उपलब्धि को जिले के लिए गर्व बताया। बिटिया सुरभि यादव, पुत्री श्री राकेश कुमार यादव, इंस्पेक्टर। हमें पूरे गांव को बहुत हर्ष और उल्लास है, बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव में। इस बिटिया ने एक मैसेज ऐसा दे दिया है कि पूरे गांव में अब बच्चों को रुचि बढ़ेगी, आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देगी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। झांसी की आयुषी सिजेरिया ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 914वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया। वो खाती बाबा क्षेत्र की निवासी हैं। आयुषी ने तीसरे प्रयास में ये सफलता प्राप्त की। उन्होंने बीटेक की पढ़ाई के बाद तैयारी की। उनके पिता सत्यप्रकाश और माँ नमिता रेलवे में कर्मचारी है। सफलता के बाद परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है कि मेरी इतने सालों की जो जर्नी है, जो साइकिल है रिपीटेटिव, वो फाइनली खत्म हुई और इतने अच्छे नोट पे आके खत्म हुई। बहुत खुशी लग रही है, बहुत इतनी की समा नहीं पा रहा है हम, कि हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। बिटिया की खुशी, उससे सफलता से बहुत खुश है हम लोग सारे लोग। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। बागपत के बड़ौद स्थित श्री शिवा शिव गुरुकुल संस्कृत विद्यालय में बैठकर पंडित संदीप दत्त शास्त्री ने यूजीसी कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो ब्राह्मण समाज और संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। उन्होंने 9 मार्च को तहसील में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की बात कही। बैठक में कई आचार्य और समाज के लोग मौजूद रहे। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। बांदा के बिसंडा क्षेत्र में नशे में धुत पड़ोसियों ने एक युवती, उसकी मां और पिता के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित परिवार ने थाने में कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। मामले की जांच की जा रही है। ये बताइए क्या हुआ है आप लोगों के साथ में, क्यों है? हुआ है, उन लोगों ने मारपीट किया है। हमारे घर में घुस के मारा उन लोगों ने, सब लोगों को। फिर वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी, ऐसे ही शराब पी के उन लोगों ने मारा है और हमेशा ही मारते हैं वो लोग। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट की सुरक्षा सिस्टम को मानकों के अनुरूप बताया गया। अब अंतिम निरीक्षण के लिए डीजीसीए की टीम जाँच करेगी। रनवे और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं के जाँच के बाद एरोड्रम लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, अभी विकास के द्वारा सिक्योरिटी असेसमेंट किया गया था और उसके आधार पर उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी जो यापल ने पूरा किया था और फाइनली सिक्योरिटी वेटिंग अप्रूवल मिल गया है इसका। अब इसके बाद एरोड्रम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होगी। एरोड्रम लाइसेंस जब जारी हो जाएगा उसके बाद ही अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। ग्रेटर नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। कासगंज के पटियाली क्षेत्र के भरगैन कस्बे में संदिग्ध हालात में एक मजदूर का शव पेड़ के पास मिला। मृतक की पहचान आदिल उर्फ डांगर के रूप में हुई है। उनके गले में मफलर का फंदा लगा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बिजनौर के नहटोर क्षेत्र में फूलसदा गाँव में दामाद ने अपनी सास बबली देवी की गोली मारकर जान ले ली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। सास समझाने के लिए दामाद के घर आई थी, तभी गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया।